हेलो जी, मिलते हैं। आज ये हैं निशी मैम। डॉक्टरों ने 100% बोला था ऑपरेशन, कि बिना ऑपरेशन के ये ठीक नहीं होंगी, है ना आंटी? यस। तो शुरुआत करें प्लीज़, आप बताइए थोड़ा सा। तो जैसे घुटनों में आपके बहुत दर्द रहता बहुत था। दर्द था, मतलब हम चल नहीं पाते थे, पैर घिसला घिसला के चलते थे, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाते थे। उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, बैठ बैठ के सीढ़ियाँ चढ़ते और उतरते थे। सो वो बात अपनी है। हाँ जी, सर जी मैं आपसे थोड़ा सा पूछना चाहूँगी। ये निशी मैम है हमारी, तो इनको डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए ही एडवाइस किया था, तो ज़रा आप कुछ बताइए। सबसे पहले एक डॉक्टर का पहला फ़र्ज होता है कि पेशेंट की डायग्नोसिस बनाए। डायग्नोसिस में क्या रहता है कि उसका पहले रूट कॉज ढूंढा जाता है कि रूट कॉज का क्या प्रॉब्लम क्या है। जैसे स्पेशली ये उनका क्योंकि फोकस था कि हमारा घुटने में ऐसा प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने एडवाइस कर दिया ऑपरेशन बताना है। बट मैंने उनको एनालाइज़ किया कि मैंने कहा सबसे बड़ा घुटना तो आपका एक है ही है, उसके बाद आपकी प्रॉब्लम आपकी वेट है। इनका वेट बहुत ज़्यादा जा रहा था, वेट वॉज समथिंग अराउंड 74 वेट ज़्यादा था। तो मैंने कहा कि ऐसा है क्योंकि अगर हम कुछ भी करते हैं, अगर सपोज करो सर्जरी भी है, सर्जरी कोई अभी भागी जा नहीं रही है, बाद में उन्हें सर्जरी भी कराते हैं। तो मैंने कहा कि कहते पहले आप ऐसा करो, थोड़ा सा ट्रीटमेंट के साथ साथ आप वेट का एक प्रोटोकॉल बना लो, ठीक है। तो हम उन्होंने भी लग के दोनों चीज़ें कवर की। अगर सपोज करो हम नया रिप्लेसमेंट भी कर देते हैं, उसके बाद भी उससे सक्सेस रिजल्ट नहीं है। इसलिए रिजल्ट नहीं है क्योंकि उसका वेट बेयरिंग कैपेसिटी बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी है, ठीक है। अक्सर जब भी ये कोई सर्जरी भी कोई भी डॉक्टर, चाहे मैं हो चाहे कोई भी डॉक्टर एडवाइस करता है, वो एडवाइस कैसे करता है कि पहले क्या कहते हैं आप अपना वेट घटाइए, तो हम सर्जरी एडवाइस करें। लोगों का काम है कि सर सर्जरी करा ले, उसके बाद वेट तो उसका वहीं पड़ा हुआ है, तो परेशानी उसकी तब आज नहीं फिर आने शुरू हो जाएगी। पैसा तो गया ही गया, प्लस शरीर तो गया ही गया। ओरिजिनल चीज़ पे हम काम करके किसी को लाइफ दे सकते हैं, वो मैंने इसमें किया। और मैंने इनका नी पे पूरा वर्क किया, और बहुत से लेटेस्ट टेक्निक्स, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ जो मैंने अडॉप्ट की हैं वो सारे मेरे सिस्टम पे थी। चाहे वो कैटगेट हो, चाहे वो लेज़र्स हों, चाहे पंचकर्मा के आयुर्वेद ट्रीटमेंट्स हों, एक्वेंचर ट्रीटमेंट्स हों, फायर कपिंग्स हों, मतलब मैक्सिमम जितने अच्छे लेटेस्ट टेक्निक्स हैं वो मैंने इसमें यूज़ किए। एंड आई होप कि बहुत तक मैं पेशेंट्स पे सक्सेसफुल रहा हूँ। दूसरा जो प्लस था उनके साथ वेट का मैटर था। वेट को मैंने कंसिडरेट किया, और अब उसका वेट बेरिंग टेंडेंसी, जैसे हम कहते हैं ना कि 1 किलो अगर आपका वजन बढ़ता है ना, तो आपका बॉडी पे नी पे 7 किलो प्रेशर आता है। तो सपोज करिए कि इन्होंने अगर इनका समझ लीजिए वेट किलो घट गया, तो सोचिए लाइफ मिल गई नी को ना। मैं हर पेशेंट से ये कहता हूँ कि जो जो इंजीनियर बैठा है ना ऊपर, जरा इंजीनियर बैठा है वो बहुत बड़ा इंजीनियर है, उसने इस घुटने को 100 साल की लाइफ दे रखी है, ठीक है। वो आपके ऊपर है, आप उसको कितना समय ले जा रहे हो, ठीक है। और इस नी को हम बचाना, यही हमारी सक्सेस है। नी प्लेसमेंट बहुत आसान है, आप पैसे दो, डॉक्टर्स आपको रिप्लेस कर देंगे। अगर नी को बचाना, ओरिजिनल चीज़ को बचाना, मैं डेंटिस्ट्री में भी ये कहता हूँ, जो लोग आजकल आरसीटी करा, लोग निकालना देख, दांत निकालना बड़ा आसान है, और अगर आप आरसीटी कराते हो ना पैसे लगते हैं, बट वो आरसीटी से आपका नेचुरल दांत जो है बच जाता है। आप कोई भी कर लीजिए, जितने भी अच्छे 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 पैसे लगा के आप नया टीथ लगा लीजिए, वो कभी भी सर्वाइव नहीं करे। जरा सा आप कुछ भी अगर एक अखरोट भी तोड़ रहे हो तो टूट जाएगा। तो आरसीटी जो है, जब आरसीटी करते हो तो उसमें ऑटोमेटिक इतनी पावर होती है कि वो कुछ भी कर सकता है। तो ऐसे ही हमारे ओरिजिनल चीज़ पे अगर कोई भी ट्रीटमेंट करें, चाहे आप स्पाइन पे काम करा लो, चाहे आप नी पे करा लो, चाहे आप किसी भी ट्रीटमेंट करा लो, उसमें लिए इनके बेनिफिट्स बहुत मिलते हैं। तो मैंने जो पहली लाइन बोली थी कि डायग्नोसिस प्लेज अ रोल, आई स्टार्टेड डायग्नोसिस विद दिस। मैंने दोनों ट्रीटमेंट्स पे काम किया, एंड आई होप कि आज द पेशेंट इज़ क्वाइट सेटिस्फाइड। और उम्मीद करता हूँ बाकी लोगों को भी ये प्रेरणा करता हूँ कि अगर बाई चांस कोई प्रॉब्लम हो, सबसे पहले देखो कि अब प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हुई है, उस प्रॉब्लम को जड़ से ठीक करो, और आप लाइफ को अपना प्रकोर कर सकते हो। क्योंकि निशी मैम जो है पूरी उम्मीद, निशी मैम आप पूरी उम्मीद हार चुकी थी एक तरीके से। हाँ। और मतलब मैं बहुत निराश हो गई थी यहाँ आके, बहुत ज़्यादा निराश हो गई थी कि अब जब हमको मिल गई मंजिल तो फिर सब मिल गया। और डॉक्टर साहब का भी बहुत शुक्रिया, बच्चों का भी, इन लोगों ने बहुत मेहनत मेरे साथ की। सबसे पहले देखो क्या होता है, मैं इसमें कहता हूँ कि जब शुरुआत जब करता है ना, तो परमात्मा एक किस हर चीज़ के लिए उसने बहुत अच्छा बना रखा है। देखिए कोई भी चीज़ रचना की है, थोड़ी सी अगर कोई परेशानी आई है, उसको हम पहले नेचुरल तरीके से ठीक कर सकते हैं। हाँ, अगर वो बिल्कुल ही, मैं आज भी कहता हूँ, ऑपरेशन, ट्रॉमा, कोई अगर किसी को ऑपरेशन कराना हो या कुछ कराना हो, हाँ एक एक्सीडेंट हो गया जब कुछ पता नहीं है, तो उनका बहुत बड़ा रोल है।
तो हमारा रोल नहीं है, ठीक है। तब उसमें क्या हो, हड्डी टूट गई, एक्सीडेंट हो गया, तो भैया ऑपरेशन तो उसमें एडवाइस दे, तो उसके लिए आप करना है। अगर क्या कहते हैं बंदे को चलाना, ये सबसे बड़ी बात होती है। यही अगर वो लाइफ लॉन्ग अगर अपने आप को बिल्कुल बिना उसके तकलीफ के चलती है, और मेरे ख्याल से इससे बड़ी कोई जीत नहीं है। स्टार्टिंग में क्या होता था आपके साथ, दर्द जो था ठीक होता था फिर बढ़ता था, तो आप काफ़ी परेशान रहती थी, डॉक्टर साहब क्या घुटना ठीक भी हो पाएगा मेरा? तो फिर सच में सही कह रही हैं आप, बहुत परेशान रहते थे हम कि क्या होगा, क्या होगा, कैसे सोते थे तो ये होता था कैसे उठेंगे सुबह। मतलब वॉशरूम जाना और उतरना चढ़ना मेरे लिए बहुत संकट था उस और समय। यहाँ तक कि नहाना भी आपका जो है खड़े हाँ, खड़े अब मैं बैठ के ही नहाती हूँ स्टूल पे। स्टूल पे बैठ के नहाती हैं। ज़मीन पे भी बैठना उठना शुरू कर दिया है आपने, मैंने आपका मूवमेंट देख लिया है कि आप आराम से बैठ सकती हैं अपने आप और उठ भी सकती हैं। थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए तो स्टार्टिंग में आप लीजिए, कोई ऐसी तकलीफ नहीं है, ठीक है। तो और कोई ऐसी चीज़ है सर जी जो आप बताना चाहेंगे मैम के बारे जब में? भी पेशेंट्स को सिंपल चीज़ है कि स्टेजेस होती हैं, एक आम लोगों के लिए कहना चाहता हूँ, अगर किसी को घुटने की प्रॉब्लम अगर हल्का सा स्टार्ट हुई है, हल्का सा पेन स्टार्ट हुआ है, तो उसको सप्रेस ना करें, ठीक है। हम लोग क्या कहते हैं, अच्छा दर्द हो रहा है, चल यार घुटने की डॉक्टर गए, उसने दवाई दे दी। ये दवाई सोल्यूशन नहीं है। घुटना धीरे धीरे करके उसकी गैप्स, जैसे लोग कहते हैं वहाँ वहाँ उनकी डायग्नोसिस बनती है इसमें फ्लूइड खत्म हो गया जी, ठीक है। मैं उनके अगेंस्ट नहीं हूँ। मैं जो परमात्मा ने अगर कोई चीज़ रचना की है, ये आखिरी दम तक रहेगी। मैं भी बोला ना 100 साल तक लाइफ है इसकी, वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप उसको कैसे ठीक करते हो। दूसरा स्टेप, जब भी कोई धीरे करके देखो स्थितियाँ बढ़ती चली आती हैं, लोग कहते हैं अच्छा उनका एडवाइस होता है जी आप नीचे नहीं बैठोगे। जी। दूसरा स्टेप ये होता है नीचे नहीं बैठोगे, नीचे बैठोगे नहीं, ये एक सोल्यूशन थोड़ी ना। आप देखो कि अब मैं बैठ पा रही हूँ नहीं बैठ पा रही हूँ, आप स्टेप स्टार्ट करोगे। मैं घुटने वालों को सबसे पहले कहता हूँ स्टार्ट विद साइकिलिंग विद एक्सरसाइजेस। जितनी साइकिलिंग एक्सरसाइज करोगे उतनी आपकी स्ट्रेंथनिंग अच्छी होनी शुरू होती है, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, फिर आप दीदी अच्छा ठीक है यार आप बैठना, बाहर जाओगे कहीं, अच्छा हम बैठ नहीं सकते, कर नहीं सकते, खड़े नहीं हो सकते, तो ये सब चीज़ें ध्यान रखनी होती है। अगर ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं इसको भी ध्यान रखना है। थर्ड स्टेप होता है, लोगों को ये परेशानी होती है जी, ये स्टेजेस हो रही हैं, जब पैर टेढ़ा होने लग पड़ता है, फिर देखते हैं अब बहुत दर्द अर्थात दर्द होता है, तब वो सोचते हैं कि डॉक्टर्स को मैं दिखा लूँ। जब वो जाते हैं तो उनका एक ही ऑप्शन होता है, बस सर्जरी करा लीजिए। और तब भी कहते हैं अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब, आजकल लोग सर्जरी सोचते हैं। अगर सर्जरी को बचाना है, नी को सेट करना है, मेरे ख्याल से इससे अच्छा कोई माध्यम नहीं है। अगर हम लोग उसको कर सके तो मेरे ख्याल से हर पेशेंट को हम लोग ठीक कर सकते हैं। घुटने रिप्लेसमेंट लास्ट ऑप्शन है। सबसे पहले आप कोशिश करिए कि उस घुटने पे जान डालिए, और हमारे पास इतनी टेक्निक्स है जिससे हम घुटने को एक लाइफ दे सकते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें अगर ध्यान रखें तो मेरे ख्याल से किसी को नी रिप्लेसमेंट तक की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, कोई इमरजेंसी है जब बिल्कुल ही आप अब हिम्मत ही नहीं है, चल ही सकते, देन यू शुड ऑप्ट फॉर द सर्जरी। तो मैं उससे कहता हूँ सर्जरी करिए। उसमें भी सक्सेस रेशियो आप भी जान रहे हो कितना, उसका समझ लीजिए 10% to 20% सक्सेस रेशियो है सर्जरी का। और अगर बंदा उसके बाद अगर उसमें आप 10-20 में आप आ जाते हो तो वो आपकी किस्मत, ठीक है। कोशिश रहती है कि 99% किसी भी चीज़ के लिए, इट्स नॉट फॉर नी रिप्लेसमेंट, स्पाइन सर्जरीज, जितने भी लोग नेसल सर्जरीज होती हैं, आप हमारे चैनल्स में देखते हो नेसल सर्जरीज होती हैं, मैं कोशिश करता हूँ अवॉइड करता हूँ, 99% अवॉइड करिए। हाँ, बट नहीं अगर बन रहा है देन ऑप्शन इज़ देयर, देन वी कैन ऑप्ट फॉर द सर्जरीज, ठीक है। जिन लोगों को डॉक्टर ने एडवाइस सर्जरी कर ली है, मेरी रिक्वेस्ट है कि कम से कम एक बार आप हमें मिलो, और मैं कोशिश करूँगा आपको हेल्प करूँगा, और आपके नी या कोई भी प्रॉब्लम के लिए स्पाइन को मैं आपको लाइफ देने को तैयार रहता हूँ, ठीक है। लेकिन उसके लिए पेशेंट को भी साथ देना पड़ता है। वो लास्ट में मैं लाइन बोलता पेशेंस हील्स, मेरे एक टैग भी है पेशेंस हील्स। अगर थोड़ा बहुत बंदा अगर पेशेंस रखे तो ये भी एक जंग है, ठीक है, इसको भी लड़ना पड़ता है। बहुत बड़ी जंग है। और जो बंदा लड़ के पार हो गया ना वही जीतता है। अगर पीछे डर के बाहर बैठ जाए कुछ नहीं होता तो फिर तो आप घर पे बैठे हो, हमारे पे जरूरी नहीं है। अब जैसे निशी मैम की बात करो, इन्होंने भी मेहनत की है ना खुद, पहले हमारी चलो एफर्ट्स हैं ये, प्लस इन्होंने मेहनत है और परमात्मा की दी हुई रचना है, उस पर हम काम कर रहे हैं और इन्होंने मेहनत की है। आज इनके सामने रिजल्ट है जो आप आज शेयर करने के इनके घुटनों पे बहुत काम किया गया है, वैसे काफ़ी सारे ट्रीटमेंट्स हमने दिए हैं, जैसे ओजोन वगैरह है और बस्ती भी बहुत कारगर, बहुत कारगर। ठीक है सर जी, थैंक यू सो मच इतना टाइम देने के लिए। जी आंटी,
हाँ जी, तो आपको कैसा लगा? डॉक्टर साहब ने इतना सब कुछ बता दिया, लोगों को एक इन्फॉर्मेशन भी मिल गई कि अच्छा मैसेज ऐसे ऐसे मिल गया। ट्रीटमेंट्स होते हैं। डॉक्टर साहब तो अच्छे हैं, प्यारे मोहन है मेरे लिए वो। प्यारे मोहन मैंने उनको नाम दिया प्यारे मोहन। प्यारे मोहन, क्या बात है। भगवान उनको लंबी उम्र दे, उनको तरक्की, मेरे मतलब सोते सोते ये निकलता है कि भगवान उनको खूब तरक्की दे, लंबी उम्र दे। यही मैं मतलब सोते समय यही मेरे दिमाग में रहता है, फिर मैं सो जाती हूँ उसके बाद। नहीं, वैसे डॉक्टर साहब हैं भी बहुत अच्छे। जितना प्यारा नाम आपने दिया है प्यारे मोहन, उतने ही प्यारे हैं। और लेकिन आपका चलने का तरीका बहुत बदल गया है। पैर अभी आप खिसका के नहीं चलती हैं। बाकी दर्द कितना रहता था वो तो आपके अलावा कोई शायद ही नहीं कोई बता जान, सकता। हाँ शायद ही कोई जान पाए, नहीं जान, भगवान ही जानता था बस। इतना दर्द होता था इतना आपको दर्द। उठने बैठने में, चलने में। और काफ़ी साल भी हो गए मेरे हिसाब से इसको, बहुत समय हो गया। लमसम 10-12। हाँ लगभग धीरे 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 ये पोजीशन आ गई थी कि बिल्कुल सीढ़ियाँ, मतलब मेरे यहाँ जैसे हम सीढ़ियाँ उतरते थे तो बैठ बैठ के उतरते थे, धीरे धीरे धीरे। एक जन आगे पीछे रहता था कि कहीं मतलब धक्का न लग जाए, कहीं को अगर किसी चीज़ का पैर ऐसे टच हो जाता था तो इतना दर्द होता था, इतना दर्द होता था कि हम बिलख जाते। दिवाली की तो पूजा भी नहीं की थी, ये हाल था मेरा, इतना परेशान थी मैं। लेकिन आज खैर सब देखते हैं, घर में भी थोड़ा बहुत, किचन भी देखते हैं, घर भी देखते हैं। आप जब पूजा करती हैं तो नीचे मैट डाला करिए हम मैट तो पड़ी रहती और आप जमीन में ही बैठा करिए, क्योंकि हाथ आप लगा के उठ जाते हो। हाँ, आराम से उठ जाते हो, ऐसा नहीं है कि आप उठ नहीं पाते हो। नहीं उठ जाती हूँ। तो आप आराम से आप मैट डालिए और उस पर बैठिए आधा घंटा 1 घंटा। इससे क्या होगा, इससे आप एक तरीके से आपके घुटनों की एक्सरसाइज हो रही है। उठना बैठना, घुटने मोड़ना, पलथी मार के बैठना, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और आप वेट भी अपना यहाँ घटा चुकी हैं काफ़ी, 6-7 किलो। मेरा 74 था जब मैं आई थी, जी, इस समय 67 है। 67 है। और मिश्रल भी मेरा विस्लर फैट आपका 21.5 था और अभी 16.5 16 है। पॉइंट कुछ है ना। विस्लर फैट सबसे टफ फैट जो होता है विस्लर फैट ही होता है। हाँ जी, जिसको घटाना बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन वो भी कम हो गया। 16 भी ज़्यादा है, लेकिन अब धीरे धीरे करके जो है वो। बच्चों ने भी भैया में मेहनत की, उषा ने की, इसने की, सोनम ने की, और आप तो हैं ही। तो अभी जैसे वेट पे आपने यहाँ ट्रीटमेंट करवाया, तो मैं कुछ वेट के फ़ायदे आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ कि जैसे आप साथ साथ वेट का चलता रहा, क्योंकि डॉक्टर साहब ने बोला कि आप आ रहे हो, ट्रीटमेंट ले रहे हो, तो साथ साथ अगर नहीं, बॉडी अब का। मेरे मतलब हल्कापन लगता है शरीर में। हाँ जी, हाँ, देखने में ही अच्छी लगती है बॉडी। फेस भी मेरा मतलब पतला हो गया है। कपड़े मेरे जो नहीं आते थे आने लगे हैं। ब्लाउज सारे ढीले हो गए हैं, अब उनको हमें टाइट कराना है। हाँ, क्योंकि आपका हिप साइज जो है जब आप चलती थी तो बहुत था। बहुत था। और घुटनों को भी काफ़ी संतुष्टि मिली होगी अब कि आपने कुछ वजन भी घटा लिया है। तो उससे क्या है, खाना पीना, देखिए शारीरिक जो दर्द होते हैं या नींद में या थकावट बहुत ज़्यादा रहती थी, तो वेट जैसे घटता है ना। पहले ये होता था ना, जैसे मैं सुबह नहा के आई तो मेरा मन करता था बस मैं लेट जाऊं। फिर थोड़ी देर जब हम लेट लेते थे तब उठते थे, उसके बाद पूजा पाठ करते थे, जो कि गलत है। बिस्तर पे लेट के फिर पूजा करना गलत है ना। लेकिन मतलब हाथ पैर चलते ही नहीं थे, ये होता था बस लेट लें। जब ज़रा देर लेट लेते थे वीकनेस लगती थी, अब वो बात नहीं, वीकनेस नहीं लगती है। जो कि मैं मतलब बहुत वैसे खाती हूँ, केवल रोटी है, सैलेड है, चावल नहीं खाती हूँ, सारी सब्जियाँ। लेकिन अब वो बात, जो कि ना दूध पीती हूँ, ना दही, ना पनीर, कुछ भी नहीं है। लेकिन अब वो बात नहीं है कि हमको वीकनेस लग रही है या हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ये बात नहीं है। एक ताकत आपको मिल गई है, ताकत आ गई है। सही बात है। बिना किसी दवाई से। हाँ, बगैर दवाई के। कुछ लोग, अभी कल एक बात हो रही थी वो बोल रही थी दवा देते हैं कोई, हमका कोई दवा नहीं। वो तो मैं ले रही थी कि बाकी कोई दवा नहीं, सिर्फ उनके हाथ का जादू है। सही कह रही हैं। आपको देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि आप मुस्कुरा रही हैं, नहीं तो पहले आंसू बहते थे।
तो आप लोग बहुत याद आएंगे। कोई बात नहीं, बीच फिर बीच मैं, में हाँ, आती आऊंगी। रहिएगा, अभी मिलती हमें नींद रहिएगा। है थोड़ी सी, हाँ जी, अभी हमको नींद है पैर में, आती रहूंगी। कि आपने जितना यहाँ टाइम दिया है तो बहुत समझ लीजिए अच्छा रहा, और बहुत कीमती टाइम था आपका भी, और आपके पति ने आपको बहुत सपोर्ट किया है। बहुत, पहले बच्चे ने, फिर पति ने, सबने बहुत सपोर्ट। तो जिन्होंने आपको यहाँ भेजा है उनके लिए मैं चाहूँगी आप 2 शब्द बोलें प्लीज़। मेरे भाई हैं ना दीनानाथ गुप्ता जी, बाराबंकी से, उन्होंने ही हमें भेजा कि वहाँ जाओ। उन्होंने भी अपना ट्रीटमेंट किया और हमको आराम मिला। आपको बहुत टाइम ले लिया आंटी। ठीक है आंटी, हाँ। थैंक यू सो मच।